हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम करने वाले हैं आपकी हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के एमसीक्यूज। तो चलिए जर्नी पे चलते हैं। सबसे पहले मेन मेन्यू पे जाने के बाद आप स्कूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लासेस पूछेंगे। अब हमारी क्लास तो भाई 8th है, 8th के हिस्ट्री पे आ जाते हैं। भाई हिस्ट्री कॉलम पे जैसे आप क्लिक करेंगे सब कुछ उसी से रिलेटेड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एमसीक्यू पे क्लिक कर देंगे तो एमसीक्यूज आ जाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कौन से चैप्टर का, तो आ जाएगा ट्रेड टू टेरिटरी। देन हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेसिडेंसी। अब आज के वक्त पे स्टेट्स को स्टेट बोला जाता है, प्रांत बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोला जाता है, तो उस वक्त पे प्रेसिडेंसी बोला जाता था। ठीक है, सो इनमें से कौन सी प्रेसिडेंसी उस वक्त पे नहीं थी? बंगाल थी, मद्रास थी, बॉम्बे भी थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी नहीं थी। बेसिकली कोलकाता विल बी दी राइट आंसर। क्यों थी? क्योंकि बंगाल तो आ जाता है, बंगाल के अंदर ही कोलकाता आता है, तो दो वर्ड दे दिए हैं एक ही तरीके के, तो कोलकाता विल बी दी राइट आंसर। कोलकाता प्रेसिडेंसी नहीं थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टीपू सुल्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्ट थ्रू हिज किंगडम इन। टीपू सुल्तान जो मैसूर के राजा रह चुके हैं हैदर अली के बाद, हैदर अली उनके पिता का नाम था। सो बेसिकली उनको भी पता चलने लग गया था कि ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश कंपनी चाहती क्या है। ये बेसिकली इंडिया में धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू धीरे धीरे करके पूरे इंडिया पर ही कब्जा कर लेना चाहती है। एक वक्त पे वो भी उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें आवाम हुआ, एहसास हुआ कि भाई कुछ तो आगे जाके भयंकर करने ही वाले हैं, तो बेसिकली उन्होंने ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया इनके साथ, और बहुत से लोकल मर्चेंट्स को भी ये बोल दिया कि इनके साथ ट्रेडिंग ना करें। सो कौन सा ईयर था? यहाँ पे आता है 1764, 1772, 1785 एंड 1790। तो बेसिकली 1785 में उन्होंने एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप इन द ईयर। तो बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है इंग्लिश फैक्ट्री कब सेटअप हुई थी। आपको तो पता है कि ट्रेडिंग के लिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में दाखिल हुए थे। तो बेसिकली जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, सब कुछ ये सब बनाना पड़ता है। तो फैक्ट्री कब सेटअप हुई थी? इंग्लिश फैक्ट्री। तो बेसिकली यहाँ पे ईयर्स है 1600, 1651, 1655 एंड 1665। तो बेसिकली 1651 विल बी द राइट आंसर। नियर रिवर हुगली के पास इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई थी। आपको तो पता है ये फैक्ट्री जब भी सेटअप होती है उसके पास में कोई रिवर चाहिए ही होता है फॉर गुड वाटर सप्लाई। ठीक है, सो 1651 विल बी द राइट आंसर व्हेन इंग्लिश फैक्ट्री वाज सिचुएटेड एट दैट टाइम। सो 4th पे आ जाते हैं भाई, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। सी रूट, इंडिया का सी रूट यानी कि समुद्री रास्ता किसने 1498 में खोजा था? यहाँ पे ऑप्शन है कोलंबस, डच, ईस्ट इंडियन कंपनी एंड वास्को द गामा। सो वास्को द गामा इज द राइट आंसर। कोलंबस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका का सी रूट ढूंढा था। वास्को द गामा ने यूरोप टू एशिया, जो वो आ रहे थे इंडिया की तरफ, उन्होंने सी रूट ढूंढ लिया था। ईस्ट इंडियन कंपनी और डच दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक ट्रेडिंग कंपनी थी, मर्केंटाइल कंपनी। मर्केंटाइल कंपनी वो होती है जो ट्रेडिंग के लिए आती है किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। सो डच और ईस्ट इंडियन कंपनी इससे बहुत बाद में आए थे। 1498 में पहले वास्को द गामा ने इसका रूट ढूंढ लिया था। ठीक है, अब है क्वेश्चन हमारा 5। रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड इन द ईयर। सो रॉबर्ट क्लाइव ने कब सुसाइड कमिट करी थी? पहले तो मैं बता दूं, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ऑफिशियल रह चुके हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल रह चुके हैं। 1772 को इनको करप्शन एक्ट में भाई ले लिया गया था क्योंकि इनके पास बहुत सारी संपत्ति मिली थी। इनको बेसिकली भेजा गया था करप्शन खत्म करने के लिए, लेकिन इनके ऊपर ही करप्शन चार्जेस लग गए। देन ये एक्विट हो गया, इनको निकाल दिया गया, बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन 1774 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो बेसिकली आंसर विल बी 1774 में इन्होंने सुसाइड करी थी। देन हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन से ईयर में लड़ा गया था? बेसिकली मराठा एम्पायर साथ ही साथ अफगानी एम्पायर के बीच में युद्ध हुआ था। अफगानी एम्पायर की तरफ से अहमद शाह दुर्रानी लड़ रहा था। तो थर्ड
मराठा एम्पायर जो था उसके बाद काफी लोगों ने ट्राई किया ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने के लिए, लेकिन ह्यूज पावर और इतनी ज्यादा उनके पास वेपन्स थे जिसकी वजह से हमारे बहुत लोग लड़ते लड़ते शहीद भी हुए थे, साथ ही साथ हार भी गए थे। तो बेसिकली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? द आंसर विल बी 1762 के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रानी चन्नम्मा वाज द रूलर ऑफ। रानी चन्नम्मा कर्नाटका की तरफ से रूल कर रही थी, कर्नाटका की तरफ से वो लड़ भी रही थी ब्रिटिश आर्मी से। ब्रिटिश आर्मी से लड़ते लड़ते दिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके बाद एक रमैया करके एक ऐसे करके कुछ चौकीदार थे, तो उन्होंने आगे जाके इस मूवमेंट को लेड करा था, आगे जाके उन्होंने भी इसमें सहायता करी थी। तो अभी देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, बंगाल, किटूर, आगरा, दिल्ली। तो बेसिकली आंसर होगा किटूर जो कर्नाटका में है, रानी चन्नम्मा वहीं से थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हैदर अली वाज द रूलर ऑफ। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी रहे हैं, मैसूर के भी रूलर रहे हैं टाइम पे। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर आ जाता है मैसूर। हैदर अली मैसूर के रूलर रह चुके हैं। ठीक है, और बंगाल में तो ऑब्वियसली नवाब रहे हैं। मुंबई में उस वक्त पे मुंबई को प्रेसिडेंसी बना दिया गया था। दिल्ली में भी नवाब रहे थे काफी, हैदराबाद भी नवाब रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वर अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू। जितनी भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ले लीजिए, डच, ये सब जितना भी यूरोपियंस ही आती हैं, तो यूरोपियन कंपनी जो है हमारी, वो किन चीजों के लिए अट्रैक्शन उन्हें मिल गया था इंडिया के अंदर? वो चीजों, ऐसे तो इंडिया में इतनी सारी चीजें जिससे अट्रैक्शन हो जाती है, लेकिन हमें एक बताना है। सो चीप लैंड, चीप लेबर, रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका आंसर होगा कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, रॉ मटेरियल। इसके तहत सबसे पहले इंडिया में इसी वजह से आई थी सारी की सारी कंपनीज, एंड देन उन्हें चीप लेबर भी मिल गया था। चीप लैंड, लैंड की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, सो चीप लैंड तो नहीं होगा। चीप लेबर भी मिला था, लेकिन इससे पहले ये आंसर सही जाएगा। ठीक है, एंड नन ऑफ दीज ऑब्वियसली नहीं होगा। सो रॉ मटेरियल, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस। स्पाइसेस की तो इतनी भरमार है कि क्या ही बताएं, जो बाहर के देशों में शायद ही उपलब्ध हो। ठीक है, सो आंसर विल बी रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस। क्वेश्चन नंबर 10 है। कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द कंपनीज रिजल्टेड इन। कंपटीशन, जब कंपनीज के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है? कंपनी यानी कि ट्रेडिंग कंपनी की बात चल रही है यहाँ पे। ऑप्शन है रिड्यूस प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, क्वालिटी ऑफ गुड इंक्रीज, प्राइस बिकम लो, नन ऑफ दीज। सो बेसिकली आंसर होगा रिड्यूस्ड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। जब 2 से 3 कंपनी एक साथ एक ही चीज के लिए लड़ रही होती है तो वहां पे किसी न किसी कंपनी का घाटा तो हो ही जाता है, कोई ना कोई बाजी मार लेता है और बाकी दूसरा वाला ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाता है। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ गुड भी नहीं होगा, भाई 2 कंपनियां लड़ रही हैं एक चीज के लिए, तो क्वालिटी ऑफ गुड कैसे इंक्रीज होगा? ठीक है, सो प्राइसेस बिकम लो, प्राइस भी लो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो जब प्राइसेस तब लो होते हैं जब किसी चीज की भरमार हो जाती है और लोगों को पता होता है कि भर के चीज है तो उसका प्राइस थोड़ा लो कर दिया जाता है, और जितनी चीज कम होती है, रेयर होती है, उसका प्राइस और एक्सपेंसिव कर दिया जाता है। तो जब कंपनीज लड़ती हैं तो प्रॉफिट थोड़ा सा उनका रिड्यूस हो जाता है कंपनी का, कोई जीतती है तो कोई हारती है। ठीक है, अब हम व्यू रिजल्ट करते हैं। भाई व्यू रिजल्ट है हमारा 10 आउट ऑफ 10। इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस को हमने पूरा कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए। पूरी की पूरी फ्री वेबसाइट है, साथ ही साथ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और हम फिर से मिलने वाले हैं आपके साथ एक अनदर चैप्टर के साथ और एक अनदर MCQ के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।